जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल की क्लास में मैंने आपको रस पढ़ाया था। रस अभी आपका पूरा फिनिश नहीं हुआ। आज की क्लास में भी हम रस के बारे में ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि रस की जो दो तीन तरह की डेफिनेशन दी थी वो किन किन लेखकों ने दी थी, है ना। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था और हमने कल ये भी जाना था कि रस के अंग कितने होते हैं। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, रस के अंग, रस के अंग बताओ कितने होते हैं। रस के अंग कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखो, रस के अंग होते हैं चार, ठीक है। पहला होता है आपका स्थाई भाव। स्थाई भाव कल हमने पढ़ लिए थे काफी अच्छी तरीके से। स्थाई भाव की संख्या 11, ठीक है। दूसरा है आपका विभाव, जिनकी संख्या 2। तीसरा है अनुभाव, अनुभाव जिनकी संख्या 4। चौथा है आपका संचारी भाव। संचारी भाव को ही क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 33। ये हमको अच्छे तरीके से याद रखनी है। कल की क्लास में स्थायी भाव को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज की क्लास में इन तीनों को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है साथियों। नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि साथियों मैंने अभी आपसे बोला है कि स्थायी भाव कल की क्लास में मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। आज की क्लास में पढ़ेंगे विभाव। इसको समझने की कोशिश करना। रस ऐसा चैप्टर है जो समझकर हमारे दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। विभाव क्या होता है? देखो, स्थायी भाव तो मतलब ऐसा होता है कि जैसे गुस्सा आया, है ना, रौद्र रस, क्रोध, है ना। तो गुस्सा आया मतलब खुद पे खुद चीजें हो रही हैं वहां किसी के परे नहीं है। लेकिन ये जो विभाव होता है ना, जो भाव सहारा पाकर जगते हैं वो स्थायी भाव में सहारा नहीं पाते, ये सहारा पाकर जगते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव। या अर्थात की कंडीशन में आप देख लो, किसी वस्तु या स्थिति को देखकर, किसी वस्तु या स्थिति को देखकर जो भाव सहारा पाकर जगते हैं उन्हीं को हम विभाव कहते हैं। अब बात आती है विभाव के अंग कितने हैं। विभाव के 2 अंग हैं। कौन कौन से 2 अंग हैं? तो देखो, पहला है आपका आलंबन स्थिति और दूसरा है आपका आलंबन विभाव है पहला, और दूसरा है उद्दीपन विभाव, ठीक है। ये जो आलंबन विभाव है ये 2 प्रकार का है। 2 प्रकार में कौन कौन सा है? पहला है आश्रय आलंबन और दूसरा है विषयक आलंबन, मतलब विषय आलंबन। ये आश्रय आलंबन क्या होता है? जिसके मन में उत्पन्न हो, जिसके मन में कोई भाव उत्पन्न हो उसको कहते हैं आश्रय आलंबन। और विषयक आलंबन जिसको देखकर कोई भाव उत्पन्न हो, ठीक है। एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे चंदन को देखकर विकास हंसने लगा, ठीक है। तो यहाँ विकास हंस रहा है ना, उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, तो विकास हो गया आश्रय आलंबन। और किसको देखकर? चंदन को देखकर, जिसको देखकर कोई भाव उत्पन्न हो उसको कहते हैं विषय आलंबन, ठीक है। यहाँ तक कंडीशन समझ गए। अब आप देख लो, उदाहरण में मैंने कुछ लिखा है, नायक, नायिका, बहन, भाई। उदाहरण के लिए, नायक को देखकर नायिका खुश हो गई, है ना, या नायिका को देखकर नायक खुश हो गया। बहन भाई का एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, जैसे कोई भाई आया है, यहाँ मतलब सहारे की कैसे ज़रूरत है। जैसे कि भाई को देखकर बहन हंसने लगी, गाने लगी, तो यहाँ ऐसे करके
आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उसके नीचे स्लैश बनाया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा आपका विभाव है, तो आप बता दोगे। अगर आपको पता होगा आलंबन विभाव है या आश्रय विभाव है या मतलब कि उद्दीपन विभाव है, तो ऐसे करके आप चीज़ों को पहचान पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल, चांदनी को देखकर आस्था रोने लगी। इसमें चांदनी क्या है और आस्था क्या है, बताओ मुझे। इसमें चांदनी क्या है और आस्था क्या है? तो देखो, किसको देखकर? चांदनी को देखकर। जिसको देखकर कोई भाव उत्पन्न हो उसको विषयक कहते हैं, तो ये तो विषयक हो गया आपका। ठीक है, और बात करें आस्था रोने लगी, आस्था के मन में रोने का भाव आया, तो ये हो गया आपका आश्रय आलंबन। ठीक है, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे उद्दीपन आलंबन। साथियों, उद्दीपन विभाव, ठीक है, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। उद्दीपन विभाव, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है। तो देखो, भावों को तीव्र करने वाला भाव, जैसे कि किसी का डर है वो तेज हो जाए, किसी का प्यार है वो तीव्र हो जाए, है ना, और किसी का जैसे कि रौद्र रूप है वो तीव्र गति से क्रोध रूप में बन जाए, तो इसको हम बोलते हैं कि मतलब के भावों को तीव्र कर देना। अब जैसे कि भाई को देखकर बहन हंसने लगी, ठीक है, तो ये किस में जाएगा? भाई को देखकर बहन हंसने लगी, ये तो नॉर्मल ही है। ये किस में जाएगा? आलंबन विभाव में जाएगा। आलंबन विभाव में भी मैंने आपको दो कराए थे, आश्रय आलंबन और विषयक आलंबन। ऐसा तो नहीं है कि भाई को देखकर बहन मतलब कि वो तो डेली हंसेगी, है ना, भाई को देखकर बहन हंसने लगी या रोने लगी, तो ये तीव्र वाली गति में नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि सीता को देखकर राम सुनसान जगह पर आश्चर्यचकित हो गए, है ना, तो मतलब कि आश्चर्यचकित हो गए उनको देखकर, मतलब यहाँ जो भाव है वो आश्चर्यचकित का बहुत ही तीव्र गति से है। ठीक है, ये कंडीशन आप समझ गए। जहां भावों में तीव्रता आ जाए वो आपका उद्दीपन विभाव है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि उदाहरण में आपके चांदनी रात आ जाए, सुनसान जगह आ जाए, वर्षा आ जाए। जैसे कि चांदनी रात, नायक और नायिका चांदनी रात में जा रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो चांदनी रात आपको दिख जाए और आपसे पूछे कि इसमें कौन सा विभाव है, तो आप बोलोगे कि इसमें उद्दीपन विभाव है। ठीक है, इस वजह से उदाहरण में लिख दिए हैं सुनसान जगह। भाई सुनसान जगह पर जाते हो, डर लगता है नहीं लगता, बताओ मुझे। और सरसराहट आ जाए, पत्तों की आवाज आ जाए, उल्लू की आवाज आ जाए, आप तो डर जाओगे, मैं भी डर जाऊंगी। ठीक है, और वर्षा, नायक और नायिका वर्षा में मतलब कि एंजॉय कर रहे हैं, तो ये सब कुछ किस में आएगा? उद्दीपन विभाव में आएगा। ठीक है, संगीत, मानव वाद्य यंत्र, अंधेरी रात में जाते हो, एकांत जगह हो, वहां कोई ना हो, तो आप तो भाई डर के मारे हालत खराब हो जाएगी, समझ रहे हो ना, हर किसी की हालत खराब हो जाएगी। सरसराहट, उल्लू की आवाज, इनको आपको याद रखना है उद्दीपन विभाव में। अब मैं एक एग्जांपल आप सभी के सामने लिख देती हूं। अनामिका सौरभ को सुनसान जगह पर देखकर चकित रह गई। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें कौन कौन से विभाव हैं और कौन कौन से आलंबन हैं। अनामिका सौरभ को देखकर, है ना, अगर ये कंडीशन होती तो आप बहुत जल्दी पहचान जाते। लेकिन क्या है, अनामिका सौरभ को सुनसान जगह पर देखकर चकित रह गई। देखो, ये जो सुनसान जगह है इसको तो आप पहचान गए, इसको पहचान गए कि ये उद्दीपन विभाव है। क्या है? उद्दीपन
विभाव, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। लेकिन मैंने आपसे ये पूछा है कि भाई विभाव तो आपने बता दिया, अब एक बार आप मुझे आलम्बन भी बता दो। आलम्बन भी तो करा चुकी हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, तो देखो अनामिका सौरभ को सुनसान जगह पर देखकर, सौरभ को ही तो देखा अनामिका ने। अनामिका ने किसको देखा? सौरभ को। जहां देखने वाली कंडीशन होती है वो कंडीशन जाती है विषय आलम्बन में, इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और किसने देखा? किसके मन में भाव उत्पन्न हुआ? अनामिका के मन में भाव उत्पन्न हुआ, तो ये हो गया आपका आश्रय आलम्बन, ठीक है। आश्रय आलम्बन। आपको विभाव मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। जैसा कि साथियों अभी स्टार्टिंग में हमने लिखा था स्थायी भाव। स्थायी भाव की संख्या मैंने 11 बताई थी, लेकिन आप 9 लिख लीजिए। कल की क्लास में भी 9 बताया था, आज की क्लास में भी आपको स्थायी भाव की संख्या 9 लिखनी है, ठीक है। 11 को कर देना कट, जिससे आगे के लिए आप कंफ्यूज ना हो कि दीदी आपने 9 भी लिखाया 11 भी लिखाया। मैंने सही करा दिया है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों अब हम पढ़ेंगे अनुभाव के बारे में। स्थायी भाव हमने पढ़ा था जो शुरू से लेकर अंत तक बना रहता है। विभाव ऐसा होता है जो कि किसी के सहारे से उत्पन्न हो, ठीक है। बात आती है अनुभाव की। वे भाव जो शारीरिक अनुभाव द्वारा प्राप्त हो या वे शारीरिक चेष्टाएं जो भावों को व्यक्त करें, इसको समझा देती हूँ। जैसा कि मैंने लिखा है जानबूझकर किए जाते हैं, जानबूझकर यहाँ किए लिख लो, ठीक है। जानबूझकर किए जाते हैं अनुभाव। जैसे नाक सिकोड़ना। अब नाक ऐसा तो नहीं कि नाक परमानेंटली सिकुड़ी रहेगी, है ना। कुछ समय के लिए होता है ये अनुभाव, कुछ समय के लिए। जैसे नाक सिकोड़ ली, मुख हिला लिया, मुंह कुछ समय के लिए ही तो हिलाएंगे, ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे ही हिलाते रहें उसे। इसमें मतलब जो भी शरीर की चेष्टाएं होती हैं कुछ समय के लिए होती हैं, ठीक है। आंख मारना, अब ऐसा नहीं है कि आंख मार रहा है तो आंख उसकी परमानेंटली ही ऐसे हो, ऐसा नहीं है। अगर उसकी परमानेंटली आंख ऐसी है तो वो बहरा है, ठीक है। समझ गए ना। सीटी बजाना, सीटी भी कुछ समय के लिए, कुछ लोग ऐसे बजा देते हैं सीटी हाथों से, ऐसा तो नहीं 24 घंटे बजा रहे हो, ठीक है ना। कोई इशारे करना आदि हमारे अनुभाव में आते हैं। अनुभाव के 4 अंग कौन कौन से हैं? सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। साथियों अनुभाव के 4 भेद मैं आपको लिखा चुकी हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी आपने तो बोला था कि जानबूझकर जो भी हरकतें की जाएं वो अनुभाव है। देखो वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। लेकिन इसके जो भेद हैं, इसके भेद हैं जिनमें जानबूझकर भी हरकतें हो रही हैं और कुछ हरकतें ऐसी हैं जो बॉडी से खुद पे खुद होती हैं। जैसे कि आपने शेर को देख लिया, आप कांपोगे नहीं कांपोगे, आपकी मतलब कपाहट खुद पे खुद छूटेगी, है ना। समझ गए ना। मतलब खुद होने वाली शारीरिक हरकतें भी कुछ लेखकों ने लिखी हैं, ऐसा नहीं है। किसने? कुछ लेखकों में वही आते हैं भरत मुनि, जिन्होंने बताया है कि भाई कुछ हरकतें ऐसी हैं जो खुद पे खुद भी होती हैं, ठीक है। जानबूझकर तो हम करते ही हैं, लेकिन कुछ हरकतें ऐसी हैं जो खुद पे खुद होती हैं। पहली है सात्विक अनुभाव। सबसे पहले तो आप इसका उपनाम जान लो। इसका उपनाम क्या है? अयत्नज। क्या है? अयत्नज। बिना प्रयास के, बिना कोशिश के जिसका जन्म हुआ हो। मतलब बिना, यत्न मतलब के बिना, मतलब कोशिश, और ज मतलब जन्म। बिना कोशिश के जिसका जन्म हुआ है उसको बोलते हैं अयत्नज। अब बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। स्वतः होने वाली शारीरिक हरकतें, मतलब कि आप कांप रहे हैं तो आप
शारीरिक हरकतें खुद ही कर रहे हैं, आपको सर्दी लग रही है तो कपकपाहट खुद पे खुद छूटती है ना, तो उसी की बात हो रही है कि खुद पे खुद होने वाली शारीरिक हरकतें ही आपकी सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। ये 8 हैं। 8 कौन कौन सी हैं? जैसे अश्रु, अब आप रोते हो तो आंसू खुद पे खुद निकलते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी हो पड़ रही है, वो एक अलग बात है कि आप आर्टिफिशियल आंसू लगा रहे हैं तब रो रहे हैं। लेकिन अगर जैसे आपने किसी की डेड बॉडी देख ली और बहुत ही भयानक तरीके से देख ली तो आप मतलब आंसू आपके खुद पे खुद ही निकलेंगे। अब बात करें कंपन की। अब जैसे कि सर्दी लगी तो कपकपाहट अपने आप होती है। प्रलय आ जाना, प्रलय का मतलब है जैसे आपने किसी को देखा और अब बहुत ज़्यादा डर गए, है ना, उसको प्रलय। अब रोमांस आप जानते ही हैं, प्रेम वगैरह जो भी होता है। वैवर्ण, पीला पड़ जाना, आपने शेर को देखा और आप वहीं पीले पड़ गए, ठीक है। स्तंभ, खंबे की तरह बुद्ध बन जाना। स्तंभ का मतलब आपने कुछ ऐसी कंडीशन देख ली कि आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो खत्म हो गई और आप वहीं के वहीं खंबे की तरह बुद्ध बन गए, ठीक है। स्वेद, पसीना आ जाना, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि अपने आप ही पसीना आ रहा है। स्वर भंग का मतलब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे, ठीक है। जैसे मेरी एक्टिविटी आपने देख ली, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ लेकिन नहीं बोल पा रही। अब बात करते हैं कि ये जो 9वां आपका अंग दिया है सात्विक अनुभाव का, ये भी कुछ वैज्ञानिकों ने दिया है, जरम भाव। ये क्या होता है? ये होता है जैसे हम बोर हो जाते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं। ये हम कैसे करते हैं? ये हम करते हैं जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हम ऐसे ऐसे करते हैं ना तो बहुत सारी ऑक्सीजन हमारे मुंह में चली जाती हैं, तो फिर हम बहुत ही सुकून वाला महसूस कर पाते हैं। ये कुछ वैज्ञानिकों ने बताया है, कुछ विद्वानों ने बताया है। लेकिन अगर सात्विक अनुभाव की संज्ञा पूछी जाए पेपर में तो आप 8 ही लगाओगे, आप 9 नहीं लगाओगे, ठीक है। ये मैंने कंडीशन आपको बता दी है। अब बात करते हैं दूसरे अनुभाव की, कायिक अनुभाव। इसका जो उपनाम है यत्नज है। यत्नज बोले तो जानबूझकर की जाने वाली एक्टिविटी को बोलते हैं कायिक अनुभाव, ठीक है। जैसे भय से भागना, आपके पीछे कुत्ते भाग रहे हैं और आप इतनी तेज भाग रहे हैं, भाई एक्टिविटी आप भागने की खुद पे खुद कर रहे हो ना, ठीक है। कोई इशारा करना, ए बच्चे इधर आओ, ऐसे बुलाते हैं ना, तो ये एक्टिविटी आप कर रहे हो, तब वो कोई दूसरा इंसान आपके समक्ष आएगा। शौक से सिर पीटना, चुंबन करना, ठीक है। ये आपकी कुछ कंडीशन है। साथियों, हमारा अगला अनुभाव है वाचिक अनुभाव। अब इसमें वाचिक में क्या है? वाचिक में हमारी बाड़ी है, बाड़ी से जो भी हरकतें हों उसी को हम वाचिक अनुभाव कहते हैं। जैसे सीटी बजा रहे हैं, है ना, बजा दी मैंने, ठीक है, तो ये हमारी वाणी से उत्पन्न हो रहा है ना, तो इसी को हम वाचिक अनुभाव बोल देंगे, ठीक है। अगला अनुभाव है आपका आहार्य अनुभाव। वेशभूषा के द्वारा की जाने वाली हरकतें। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि आपने तो इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, है ना, मेरी हरकतें आपके कपड़ों के प्रति हैं, ठीक है। और जैसे किसी ने बहुत ही बेकार कपड़े पहन रखे हैं, कोई भिखारी है, उसने फटे टूटे कपड़े पहन रखे हैं, हम उसको उसकी वेशभूषा के आधार पर ही तो उसको जज करेंगे, ठीक है। समझ गए? अनुभाव हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे संचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। किसने बताई? भरत मुनि ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वे भाव जो मन में भावों के संचारण से उत्पन्न हो और स्थायी भाव में सहायता प्रदान करें, उन्हीं को हम संचारी भाव कहते हैं। ये कुछ समय रहकर
चले जाते हैं, संचारी भाव कुछ समय रहकर चले जाते हैं। अब इसने बोल दिया है कि सहारा किसका होगा यहाँ पर, स्थायी भाव का। जैसे आप रोने लगे, क्यों रोने लगे, आपको दुख हुआ, दुख किस में जाएगा, स्थायी भाव में, ठीक है। दुख होने के साथ साथ आप रोने लगे तो ये कंडीशन आपकी संचारी भाव में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, एक आए थे महाकवि देव, ये कौन थे, कवि थे। इन्होंने 34वां संचारी भाव छल दिया था, लेकिन इनका ये गलत माना गया, मान्य नहीं था, ठीक है। 34वां ही फिर रामचंद्र शुक्ल ने दिया, चकपकाहट, इनका भी गलत माना गया। पेपर में पूछा जाए संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो आप बोलना 33 है। अगर वो बोल दे कि 34वां रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा संचारी भाव दिया, तो आप बोलोगे चकपकाहट दिया। बस आपको इस तरीके से कुछ चीजें याद रखनी हैं। साथियों, संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है। किसने बताया, भरत मुनि ने। भरत मुनि ने ही संचारी भाव को पानी का बुलबुला कहा है, ठीक है, कि संचारी भाव पानी के बुलबुले की भांति है। अब बात करते हैं कि ये जो 33 संचारी भाव हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो, जो भी व से हैं वो मैं लिख चुकी हूं, आपको याद रखना है। ये व्रीड़ा का अर्थ होता है लज्जा, ठीक है। विबोध का अर्थ होता है जागना। वितर्क, विषाद, बयादी का अर्थ है पीड़ा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है, पेपर में प्रश्न पूछ लेगा। अगर आपको आता है तो आपके 2 नंबर बन जाएंगे, समझ रहे हो ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, संचारी भाव को ही इंपॉर्टेंट माना गया है क्योंकि इसकी संख्या 33 है। अब बात कर लेते हैं ऊ से कौन कौन से संचारी भाव हैं। उग्रता, उत्सुकता, उन्माद। अ से असूया, असूया का अर्थ है गुण दोष। अपशमार का अर्थ है मिर्गी, ठीक है। कोष्टक वाले आपको सिर्फ ध्यान में रखने हैं, लेकिन याद आपको पहले वाले करने हैं। अमर्ष, अवहिता। अब बात करते हैं म से कौन कौन से संचारी भाव हैं। मति, मोह, मद, मरण। ग से गर्व, गलानी, गलानी, ठीक है। च से चपल, चिंता। आ से आवेग, आलस्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपका अगला संचारी भाव है आधा स से स्वप्न, स्मृति। पूरा श से शंका, श्रम, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखना। आप कहोगे कि दीदी आपने यहाँ तो ससलजम वाला बना दिया है, ससलगम वाला बना दिया है, लेकिन याद रख लेना, ठीक है। न से निद्रा, निर्वेद। अब आपके जड़ता, त्रास, दैन्य, धृति, हर्ष भी आपको याद करने हैं। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं, स्थायी भाव आपके कितने हैं, 9 हैं, ठीक है। तो उनके आधार पर या आपके जो अभी 4 ये हुए हैं ना, अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव और आपका संचारी भाव, इनके उदाहरण अभी करने बाकी हैं। तो कल की क्लास में उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है। बस रस की आपकी एक क्लास बची है, वो क्लास आपकी कल आ जाएगी। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, रस की ये वाली क्लास कौन सी है, 41-42 है, जो भी आप देख लेना, 42 क्लास है ये, ठीक है। तो ये वाली क्लास आज रात 8 बजे लाइव सेशन में पूछूंगी। क्लास 41 के भी हिंदी के क्वेश्चन आपके रस के पूछे जा सकते हैं, तो क्लास 41 और 42 का अच्छे तरीके से रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। और बता दूं, 9 बजे आपकी रात में रीजनिंग की क्लास आएगी, जिसमें आपको गणितीय तर्क शक्ति पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो रस आपका कल फिनिश हो जाएगा, मतलब कल एक और क्लास आएगी, उसमें आपका पूरा रस फिनिश करा देंगे। संचारी भावों को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है साथियों। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।